यस दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। यस दोस्तों, तो हम पेट्स पे थे ना कि नफरत हमारी जिंदगियों में डार्कनेस को ले आता है। राइट। मगर जो प्यार है वो हमारी जिंदगियों को एलिमिनेट करता है, रोशन करता है। एक जुगनू जैसे अंधेरे में रोशनी लेकर आता है और हम क्लियरली अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, वैसे ही। राइट। तो हमारी जिंदगी में हर इंसान जो भी आ रहा है वो अपनी जॉब कर रहा है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं। कैसी जॉब? आप किसी के पेट्स हैं, कोई आपका पेट है। ये मत समझिएगा कि लोग सिर्फ मुझे इरिटेट कर रहे हैं। हो सकता है दूसरों की जिंदगी में आप भी कोई ट्रिगर पॉइंट उनके लिए बने हुए हों। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हो सकता है मेरी प्रेजेंस किसी और को परेशान कर रही है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिकी बिजनेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है अपनी फीलिंग्स को बेहतर कीजिए, वरना जो भी फीलिंग आपकी निकलेगी वही आपकी जिंदगी में आएगा। टेकिंग द फर्स्ट फुट स्टेप विथ अ गुड थॉट। पहला स्टेप क्या है? अपने थॉट अच्छे रखिए। दूसरा स्टेप, गुड वर्ड। जब थॉट अच्छे रखेंगे आपके वर्ड्स, आपके एक्शन डेफिनेटली अच्छे निकलेंगे। थर्ड, विथ अ गुड डीड आई एंटर्ड पैराडाइज। और जितने अच्छे थॉट, जितने अच्छे वर्ड्स, उतनी अच्छी फीलिंग्स और जिंदगी आपकी जन्नत बन जाएगी दोस्तों। अब एक मजे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है गॉसिप करना, कानाफूसी करना। ये कभी किसी बुक में मैंने नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो हम खुसर खुसर करते हैं ना कानों में, ये क्या है? ये बड़ा स्टिकी है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा। गॉसिप सीम्स हार्मलेस ऑन द सरफेस। देखने में कोई बुराई नहीं। जब हम गॉसिप करते हैं बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है बातें करना। स्पेशली औरतों को कहा जाता है कि वो बड़ी ये चीज करती है। बट इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन पीपल्स लाइफ। गॉसिप इज नॉट गिविंग लव। मगर दोस्तों हमारे यहाँ पे यही समझा जाता है, जो गॉसिप साथ बैठ के करते हैं मतलब वो मेरा गहरा दोस्त है। यकीन माने, अगर आप गॉसिप नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, अच्छी बात करते हैं, लोग छन के चले जाएंगे, आपकी जिंदगी से कट जाएंगे। जहां 20 लोग बैठ के गॉसिप करते हैं, वहां पे आपने अच्छी बातें शुरू कर दी, आपने गॉसिप करना बंद कर दिया, आपके पास एक इंसान मुश्किल से बचेगा। करके देखिएगा। गॉसिप इज गिविंग नेगेटिविटी, दैट एग्जैक्टली व्हाट यू रिसीव बैक। जो गॉसिप आप कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं किसी के नाम कुछ भी किसी के सामने नहीं कर रहा, हम दो ही तो बात कर रहे हैं। मगर वो थॉट की वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और आपको किसी और शक्ल में, आपने किसी और इंसान की बुराई की, फिर आप देखोगे आपके वर्किंग प्लेस पे, आपके करियर में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में, कहीं ना कहीं लोग आपकी भी बुराइयां कर रहे होंगे। जिस इंसान की हम बुराई कर रहे होते हैं उससे कुछ नहीं होता। मगर जो कर रहे हैं, मैं नेगेटिविटी आपको दे रही हूँ, आप मुझे दे रहे हो, वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे अभी मैं आपको दे रही हूँ, आप सुन रहे हो, फीडबैक मुझे देते हो, वो मल्टीप्लाई होगा। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो। और क्या होता है, जो सुनाने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, तीसरी बात होती है। तो जो सुनाने वाला है, वो बात जो बता रहा है वो नेगेटिव है। मैं अपनी फीलिंग्स अपने वर्ड्स के साथ आपको दे रही हूँ। जो सुनने वाला है उसके दिल में भी फीलिंग्स पैदा हो रही है, वही नेगेटिविटी सुन के उस इंसान के लिए मल्टीप्लाई हो गए ना। तो यूनिवर्स में जो आपने भेजा वो डबल धमाके के साथ आपके पास आएगा। टंटना। कैसे? जरा सोचिएगा। राइट। तो ये गॉसिप, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, मगर ये मजा बड़ा देती है गॉसिप। जब आप मिलके बात करते हो, वो हम कहते हैं हम गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, मगर वो नेगेटिविटी देखने को कहते हैं ना, वो जहर के ऊपर शुगर कोटिंग, ये वो है, ये कड़वी गोली है। इफ अ मैन स्पीक और एक्ट विद इविल थॉट्स, अगर हम बोलते हैं या काम करते हैं किसी गलत थॉट के साथ, पेन फॉलो हिम,
याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब जैसे ही हमने किसी की बुराई की, बुरा ख्याल उसके लिए रखा, चाहे ब्लेमिंग है, क्रिटिसिज्म है, एंगर है, हमारे पीछे दर्द भाग रहा है, वो कभी भी आके चिपट जाएगा हमसे किसी और शक्ल में। कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसे हालात होंगे कि हमें दर्द होगा। इफ अ मैन स्पीक और एक्ट विथ अ प्योर थॉट्स, हैप्पीनेस फॉलो हिम लाइक अ शेडो दैट नेवर लीव्स हिम। गौतम बुद्धा। ये कोट कहीं पे लिख के चिपका लें कि मैं अगर किसी के लिए बुरा सोच रही हूँ, इट मीन्स अगर मैंने अभी सोचा है, इसके पीछे 10 बुरी सिचुएशन मेरे पीछे आ रही, मैंने नहीं सोचना, नहीं सोचना, तौबा कर लेनी है। द रिएक्शन चूजेस इट, योर रिएक्शन चूजेस इट। लाइफ इज प्रेजेंटिंग एवरी पर्सन एंड circumstances टू यू, सो यू कैन चूज व्हाट यू लव, व्हाट यू डोंट लव। जिंदगी, मैंने कहा ना, एक ट्रे की तरह सब कुछ हमारे सामने सजा देती है, प्यार, मोहब्बत, नफरत, सब कुछ। चॉइस इज योर्स। जब आप किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करते हैं, यू आर रिएक्टिंग विथ योर फीलिंग्स। उसके करने से नहीं, आपके अंदर पहले से जो फीलिंग थी, उसने बस उस फीलिंग को ट्रिगर किया है। एंड यू डू, यू आर चूजिंग इट, योर रिएक्शन। आप जो कर रहे हो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग है आप उसी के हिसाब से कर रहे हो, दूसरे ने जो किया है वो नहीं। जैसे कुछ दिन पहले मेरी फोन पे किसी से बात हो रही थी, मैंने किसी से कुछ पूछा और उसने थोड़ा सा हार्शली मुझे रिप्लाई किया। मैं पहले ही सैड तो थी मैं, उसका लफ्ज चुभ गया, 10 दिन तक चुभा रहा। इस बुक के इस सेंटेंस ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर लो फीलिंग थी, उसने तो सिर्फ ट्रिगर का काम किया है। जख्म तो पहले ही था, उसने तो सिर्फ नमक का काम किया है। अपने जख्मों को हील रखिए, नमक कुछ भी नहीं करेगा। राइट। इफ अ पर्सन says, does something, you find yourself feeling upset, offended, angry, do your best to change the negative reaction right away. कोई भी इंसान कुछ भी करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, बुरा फील करते हैं, क्रिटिसिज्म, ब्लेमिंग में जाते हैं, तो उसका कसूर नहीं है। अपने रिएक्शन को अभी चेंज कीजिए, आगे वाले का कसूर नहीं है। अ मैन हु इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ कैन एंड अ सॉरो। वो इंसान जो अपने थॉट्स का, अपनी फीलिंग का मास्टर है, वो हर दुख को खत्म कर सकता है। एज ही कैन इन्वेंट अ प्लेजर, वो जिंदगी में खुशियां ढूंढ सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी एट मर्सी ऑफ माई इमोशंस। मैं अपने जज्बात के रहमो करम पे नहीं रहना चाहती। आई वॉन्ट टू यूज देम, मैं उनको इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उनको इंजॉय करना चाहती हूँ। एंड टू डोमिनेट देम, कि जो चीज अच्छी है उसको डोमिनेट करो। लव इज अ शील्ड, लव एक शील्ड है। जब हम प्यार की चादर ओढ़ लेते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं हाई वाइब्रेशन के साथ। हमारे अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है लव की, जिसमें नेगेटिविटी, लो वाइब्रेशन एंटर नहीं होती। मडी वाटर, कितना जबरदस्त, किसी ने कहा है, लाओ ताजू, मडी वाटर लेट स्टैंड बिकम्स क्लियर। धुंधला पानी, गदला पानी, मट्टी वाला पानी है, उसे कुछ देर के लिए ठहरा दो, मट्टी नीचे बैठ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट। ये देखें दोस्तों, ये ऑरा है हमारा, हमारी जो थॉट्स हैं उससे हमारा ऑरा बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी एनर्जी की, वो कैसी है आपने ये जानना है। द पावर इज फ्रॉम विद इन, बट वी कांट रिसीव इट अनलेस वी गिव इट। पावर तो हमारे अंदर है, मगर जब तक हम देंगे नहीं लव, हमें वापस मिलेगा भी नहीं लव। बेशक ये जान के बैठे रहें कि पावर हमारे अंदर है। लव इज द पावर दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग। प्यार वो ताकत है जो इंसानों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को जोड़ती है। उसके बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, अगर आप परेशान है किसी एक्सटर्नल बात की वजह से, किसी और इंसान की वजह से, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ।
तो पेन उस इंसान, उस बात, उस सिचुएशन की वजह से नहीं है, बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मगर आपने जो अंदाजा लगाया है कि ये सब कुछ, आप जो जजमेंटल बने कि इसकी वजह से हुआ है, इसने मुझे ऐसा करवाया, इसकी वजह से ब्लेमिंग जो की है, उसकी वजह से आप दर्द में आए हैं। एंड दिस यू हैव पावर टू रिवोक एट एनी मोमेंट। और ये पावर भी आपके पास है कि आप जब चाहें उस चीज को खत्म कर सकते हैं। रिमेंबर, देयर इज there is no such thing as a small act of kindness. Every act reacts the ripple with no logical end. हर एक्ट जो आप प्यार से करते हो दोस्तों, वो रिपल इफेक्ट है उसका। अपने आप को लॉजिक में मत फंसाइए, प्यार दीजिए। With every single person you come into contact, you are either giving love or you are not. And based on what you give, that is what you receive. इसमें कहता है हर दिन हर पल हमारी जिंदगी में हम लोगों से मिलते हैं, या तो हम उनको प्यार देते हैं या नहीं देते। आप जो देते हो आपको वही मिलेगा। दूसरों को प्यार दीजिए, काइंडनेस दीजिए, इंकरेजमेंट दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, अच्छी फीलिंग दीजिए, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगी। रिश्तों में हमेशा उन चीजों को देखें जिनसे आप प्यार करते हैं, उसी को नोटिस करें, नेगेटिव चीजों को नहीं, नेगेटिव बातों को नहीं। क्योंकि अगर आपने वो नोटिस करना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी में वही आएगा। दूसरों को बदलना और सिर्फ सोच के बैठना कि मैं दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोच रहा हूं, दैट इज नॉट लव। दूसरों को समझना कि आप सही हैं, आप गलत हैं, मैं सही हूं, दैट इज नॉट लव। यू हैव टू बी हैप्पी टू रिसीव हैप्पी वर्जन ऑफ अदर पीपल्स। जब आप अपना हैप्पी वर्जन दूसरों को दोगे, दूसरों का भी हैप्पी वर्जन आपको मिलेगा। द फोर्स ऑफ लव प्रेजेंट्स यू विथ अ होल एरे ऑफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। हमारी जिंदगी में लोग इमोशनल ट्रेनर की तरह आते हैं, हमें सिखाते हैं, समझाते हैं दोस्तों। दैट वाज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ओशो जी कहते हैं रिश्ते हमारा आईना है जो हमें हमारा अक्स दिखाते हैं दोस्तों। खुदारा अपने रिश्तों को बेहतर कीजिए, उनको पहचानिए कि वो आप ही का अक्स है, कमी आप ही के अंदर है, उसको बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।